इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं अगर आप तो उसके ऊपर कैसे इनकम टैक्स लगता है इंडिया के अंदर। जी हाँ, उसकी आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, कहाँ पे कैसे आपको दिखाना होता है, कितना आपको टैक्स पे करना होता है, तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट से आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो अगर यहाँ पे मैं लीगलिटी की बात करूं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगल है कि नहीं है, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा बोलता है कोई भी चीज़ चाहे लीगल है अनलीगल है व्हाटएवर, बेसिकली आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना है जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हो। एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के अंदर फ्रॉड कर रहा है, लेकिन उसकी जो इनकम है स्टिल उसके ऊपर उसको यहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं रेगुलेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे रेगुलेशंस ये कि आईएनआर बेस्ड जो करेंसी पेयर्स होते हैं उसी के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आउटसाइड जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे इंडिया के अंदर ऑक्टा एफएक्स आया, एक्सनेस वगैरह काम करता है, मतलब बहुत सारे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो लीगल है कि नहीं है। तो वहां पे मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बताऊंगा आपको कि आपको इनकम टैक्स कितना यहाँ पे पे करना है। और इस चीज को भी ध्यान में रखिए, चाहे प्लेटफॉर्म आपका रेगुलेटेड है अनरेगुलेटेड है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इनकम डिक्लेयर करके टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉरेक्स की जो इनकम होती है वो डिक्लेयर कैसे करनी होती है, तो उसके बहुत सारे भाई तरीके हैं बेसिकली, यानी डिफरेंट डिफरेंट उसको कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप किसी प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बेसिकली, तो मान लीजिए आपने उसका चैलेंज यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिया, आपको लाइव ट्रेडिंग मिल गई। अब पे आउट डिपेंड करता है किस टाइप के पे आउट्स आपको मिल रहे हैं, एज ए सैलरी क्या आपको पे आउट्स मिल रहे हैं, कमीशन के रूप में मिल रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में मिल रहे हैं, रेफरल इनकम के रूप में मिल रहे हैं, और उसके अलावा आपको बैंक ट्रांसफर मिल रहा है या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू यहाँ पे मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। बेसिकली सीधा आईएनआर के अंदर अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट होता है तो इसको एज ए बिजनेस इनकम यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हो। और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे हमारे इंडिया में 0 से 30% तक का टैक्स रेट है, तो जिस भी स्लैब के अंदर आप फॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। लेकिन बढ़िया बात यह है कि बिजनेस इनकम को कंसीडर करने से यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, जैसे इंटरनेट का खर्चा हो गया, आपने कोई कोर्स लिया हुआ है, ब्रोकरेज हो गई, ट्रेनिंग हो गई, तो ये सारे क्लेम आप एक्सपेंसेस जो है क्लेम कर सकते हो। तो देखो अभी तो यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम आई है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, वहां पे 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन इस साल लेट सपोज अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वहां पे जरूर आपको 12 लाख के नीचे भी यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब इसके लिए आईटीआर कौन सी फाइल होती है तो डिपेंड करती है वो भी। इसके लिए 2 फॉर्म मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ, आईटीआर 4 होता है, आईटीआर 3 होता है। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, छोटा मोटा सा ही अगर आपका प्रॉफिट वगैरह है, टर्नओवर वगैरह है, तो आप आईटीआर 4 को भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 सबके ऊपर आपके मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक बार सिंपली आपको समराइज कर देता हूँ कि लेट सपोज अगर आप आईटीआर 4 के अंदर मान लीजिए अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो कहाँ पे आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का जो है कोड डालना पड़ता है। तो वैसे तो इस साल से जो है जो एफएनओ वगैरह करते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनके भी यहाँ पे कोड जो है गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिए। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसको अभी भी भाई रिकॉग्नाइज वगैरह नहीं किया गया है, तो उसके लिए बेस्ट है आप 13018 करके कोड होता है, उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपका जितना भी प्रॉफिट है, लेट सपोज मान लीजिए 10 लाख का आपका टर्नओवर है, आपने कोई खर्चा वगैरह भी नहीं किया ऑलमोस्ट, और इतने का अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे मैं टर्नओवर और उसके साथ में प्रॉफिट यहाँ पे मैं बुक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लास्ट टैब के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में देखेंगे, मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया, 1 लाख रुपए की मेरी कुछ अदर यहाँ पे इनकम वगैरह है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन में देख सकते हो जैसे 5 लाख तक जो है 5% का टैक्स है, यानी 12,500 लगा, फिर 5 से 10 पे जो है 20% का टैक्स रेट है तो 1 लाख रुपए लगा। तो इस तरह से आपकी जो भी इनकम है, जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इनकम टैक्स लगने वाला है। वहीं पे अगर मैं आईटीआर 3 की बात करूं जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, तो ये आईटीआर 3 का ऑफिशियल फॉर्मेट है बेसिकली। तो वहां पे भी जो है आपको इस टाइप के कोड्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ में अगर आप एफएनओ इंट्राडे इंडियन मार्केट में करते हैं तो उसके भी कोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका प्रोप्राइटरशिप या आपका जो पर्सनल नाम है वो हो गया, और आप क्या करते हैं एज ए डिस्क्रिप्शन
वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह जो है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, तभी आप ITR 3 जो है यहाँ पे फाइल कर पाओगे। अब बिजनेस इनकम की अच्छी बात है कि लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं तो उसको आप फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर आपके लॉसेस है और करंट ईयर के अंदर कुछ और अदर इनकम है तो वो सारी इनकम जो है आप लॉसेस के साथ में सेट ऑफ भी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप एज ए बिजनेस इनकम इसको अगर आप कंसीडर करते हो तो। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहां पे सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर आपका पे आउट जो आपको एज ए USDT वगैरह मिलता है, फिर उसको अगर आप कन्वर्ट करके यहाँ पे INR के अंदर ट्रांसफर करते हो, यानी कि वो सिंपली तरीके से ट्रीटेड किया जाएगा एज ए वर्चुअल डिजिटल असेट, यानी कि उसके ऊपर सीधा कोई भी स्लैब रेट नहीं लगेगा, सीधा 30% का टैक्स रेट लगेगा और 4% का यहाँ पे सेस लगता है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे बेचते भी हो अपनी करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को, तो 1% का TDS भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में TDS काट करके जमा करा दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज भी कर रहे हो तो फिर ये लायबिलिटी भी जो है आपके ऊपर अल्टीमेटली आ जाती है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे वीडियो को दिखाना है यानी क्रिप्टो को दिखाना है तो ITR 3 फॉर्म आपको डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। वहां पे वर्चुअल डिजिटल असेट्स का कॉलम होता है और यहाँ पे जो है बेसिकली आपको एज ए बिजनेस इनकम दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप जो बिजनेस इनकम दिखाएंगे उसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं शेड्यूल SI के अंदर आप यहाँ पे जो भी बिजनेस इनकम दिखाएंगे बेसिकली एज ए फॉरेक्स ट्रेडर, तो यहाँ पे सीधा 30% का आपका टैक्स रेट लगेगा, यानी 10 लाख का प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली 3 लाख रुपए का सीधा यहाँ पे आपका इनकम टैक्स बन जाता है। तो यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं होता, चाहे छोटी से छोटी इनकम है, बड़े से बड़ी इनकम है, उसके ऊपर फ्लैट जो है 30% का आपका टैक्स जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और डिसएडवांटेज मिलता है अगर आप एज ए USDT यहाँ पे कन्वर्ट वगैरह करते हो तो, अगर लेट सपोज अगर आपको लॉसेस होते हैं तो ना तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना ही किसी चीज के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। वापस अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो इनकम है, अगर आप एज ए क्रिप्टो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो 30% का फ्लैट रेट का टैक्स है, TDS का कंप्लायंस भी आपको देखना पड़ेगा, और आप सिंपली ITR 3 के अंदर वीडियो शेड्यूल जो होता है उसके अंदर आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ एज ए आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं, सीधा बैंक के अंदर ट्रांसफर होता है, तो आप यहाँ पे जो है ITR 3 फाइल कर सकते हो और वहाँ पे कोई TDS का कंप्लायंसेस वैसे नहीं होता। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक GST का कंप्लायंस भी यहाँ पे आ जाएगा अगर आप उसका एज ए बिजनेस इनकम दिखा रहे हो तो। अगर 20 लाख को अगर आप क्रॉस करते हो, 40 लाख को अगर आप क्रॉस करते हो तो वहाँ पे GST की कंप्लायंस भी जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। बाकी गाइस अगर मैं ITR की डेडलाइन की बात करूँ तो जो नॉन ऑडिट केसेस होते हैं उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई रहती है, जैसे इस साल अब एक्सटेंड हो चुकी है 15 सितंबर तक। बाकी जो ऑडिटिंग वाले केसेस होते हैं उसकी डेट जो है 31 अक्टूबर तक रहती है। इसके अलावा लोगों का सवाल होता है अगर मैंने ITR फाइल ही नहीं की तो भाई क्या ही फर्क पड़ेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कल को अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है तो अच्छी खासी पेनल्टी के साथ में भाई कई सारे उसके अंदर जो है प्रोविजंस है, मतलब आपको 200, 300, 400% तक का भी यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस ये मैं IT एक्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पे फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, बाकी की जो एक्ट है वो फिर यहाँ पे अलग एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप ITR 2, ITR 3, ITR 4 को सीखना चाहते हैं, सभी के डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप ITR जो है फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।